ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। बच्चे देख, अपने कर्मों को देख। तेरे कर्मों में जो घटित हो रहा है वो तेरे भाव में आ रहा है। कर्मों से अपने आप को पहचान। देख बच्चे, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक निगेटिव कर्म। निगेटिव कर्म का अर्थ है स्वयं को भी परेशान करना और दूसरों को भी परेशान करना। दूसरे है न्यूट्रल कर्म, न किसी को परेशान करना, न किसी को सुख शांति देना, न स्वयं को परेशान करना, न दूसरों को किसी को सुख शांति देना। न्यूट्रल, बस चलते रहना है। उस अवस्था में न कुछ अच्छा हो रहा है न कुछ बुरा हो रहा है। और तीसरे है पॉजिटिव कर्म, मना सबको सुख शांति देना, साथ साथ स्वयं को भी सुख शांति देना। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। वेस्ट कर्मों की यहाँ कोई गिनती नहीं होती। ये 3 ही कर्म है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। तू देख कौन से कर्म करता है। नेगेटिव कर्मों का फल स्वयं प्रति नेगेटिव ही आएगा, न्यूट्रल का कुछ नहीं मिलेगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही मिलेगा। सारे दिन भर में तू कौन से कर्म करता है? क्या सभी को सुख शांति देता है? विचार कर। देना छोड़। तेरे मन में आता है कभी कि सामने वाले का कल्याण हो जाए, उनको सुख मिले, शांति मिले? जब भी किसी को तू परेशान देखता है या सुनता है कि फलाना परेशान है, तो कभी लगा है तुझे काश उन्हें शांति मिलती, उन्हें सुख मिलता? यही बच्चे सेवा है, यही सेवा है। तू दे नहीं पाएगा क्योंकि कार्मिक अकाउंट है उनका। देना तो मेरे भी हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में छोड़ दे सुख शांति। पर सुख शांति की दुआ तो कर सकते हैं ना, उनके लिए संकल्प तो रख सकते हैं ना, आत्मा के प्रति। यही सेवा होती है। देख बच्चे कितनों के प्रति रखता है सुख शांति का संकल्प। और रखना अलग बात है बच्चे, अनकॉन्शियसली आ जाए, मन संस्कार ही बन जाए। जो दिखेगा तुम्हें यही लगता है इसका कल्याण हो जाए। बाबा कैसे? जो दिखता है लगता है काश ये मेरा बच्चा होगा। होता नहीं, होगा। समझ के बात है बच्चे। जो कोई आता है भट्टी में, मिलन में, बाप क्या देखता है? हाँ, 108 वाला होगा, अष्टरत्न वाला होगा, रॉयल फैमिली वाला होगा। प्रजा में मैं कभी देखता ही नहीं, किसी को नहीं देखता, वो मुझसे होता ही नहीं। कभी मैंने देखा भी नहीं, न देखता हूं, न देखूंगा। मुझे यही लगता है कि सभी राजाई वाले, रॉयल फैमिली वाले। भल मैं डांट लगाता हूं, ठोकता हूं अच्छे से महाकाल रूप में, पर मेरी दृष्टि यही होती है कि ये रॉयल फैमिली वाले, क्योंकि इतने सब में बाप को पहचाना है। सारे सृष्टि में, ज्ञान में भी बाप को पहचाना है। रॉयल फैमिली वाले होंगे। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर तू अपने से, तुझे लगता है क्या सबके प्रति? किस किस के प्रति लगता है? कभी लगता है बच्चे? बता जरा। दुनिया में इतनी आपदाएं विपदाएं चल रही है,
कभी तू न्यूज़ सुनता है, तुझे लगता है सबको सुख शांति मिले? विचार कर, कल्याण की दुआ तुझसे निकलती है क्या? ये सारा संसार ऐसे चल रहा है कि मरा हुआ है। मैं आप सभी को ही पूछना चाहता हूं, जितने भी बैठे हो, आपको कभी लगा है, आपको कभी लगा है अपने से, अभी जो भी बैठे हो, कि आपके बाजू में जो बैठा है उसका कल्याण मुझसे पहले हो जाए? लगा है कभी? मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मुझसे पहले वो आत्मिक स्थिति में आ जाए, मुझसे पहले उसका 8 घंटे का योग हो जाए, जो भी आपके बाजू में बैठे हैं, लगा है कभी? मुझसे पहले बाप के दिल तत्व पर नंबर 1 में ये बैठ जाए, लगा है कभी? विचार कर। संसार में ज्ञान सुनने वालों को मैं पूछ रहा हूं, आपको कभी लगा है आपसे पहले आपके लौकिक घर वाले समर्पित हो जाए, ज्ञान में बाबा जैसा चाहता है वैसे नंबर 1 बन जाए? कभी लगा है क्या? छोड़ परिवार वाले, छोड़ यहाँ वाले, दुनिया में किसके प्रति लगा है? दुनिया में कोई एक ऐसा अस्तित्व है जिसके प्रति आपको लगा है कि इनका कल्याण हो जाए मुझसे पहले? बाप तो कहता था, ब्रह्मा बाप, पहले बच्चे फिर बाप। आपने कभी कहा है? आपको कभी लगा है किसी के प्रति? फिर तो बच्चे स्वार्थी हो गए। आप बस अपना कल्याण चाहते हो। समझ की बात है। बच्चे देख, विचार कर, तू कैसा है? तुझे खबर ही नहीं है। तुझे कभी मैंने बेस्ट चुना तो कभी तूने किसी का नाम नहीं लिया, बाबा आपने तो हमें चुना, पर हमें लगता ये बेस्ट है, यज्ञ के लिए, फलानी सेवा के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। कभी आपको लगा नहीं बच्चे ये सब? बाबा हमें लगता है हमसे आज्ञाकारी ये है, हमसे ज्यादा श्रीमत पर चलने वाले ये, दिल से, ऐसे नहीं कि वो चल रहे हैं तुम नहीं चल पा रहे हो इसलिए तुम उदास हो रहे हो, हम कब चलेंगे, हम कब बनेंगे, ये तो नेगेटिव हो गया। निस्वार्थ भावना की मैं बात कर रहा हूं, निस्वार्थ भावना की। संसार में जितने बच्चे बैठे हैं, और इवन आप भी बच्चे, संकल्प नहीं कट कर रहे, किसी के लिए कोई संकल्प नहीं, पर अगर ऐसे हो जाए कि आप सब अपने लौकिक में ही रहो और आपके लौकिक वाले समर्पित हो जाए, खुश हो जाओगे? चेक करो। आप अंत तक आपके लौकिक में चले जाए और आपके लौकिक में जो रहे हैं वो सब समर्पित हो जाए आप छोड़ के। चेक करो, अपना भाव चेक करो। आपको भी पूछ रहा हूं, जो मुरली सुन रहे हैं वो सब घर में ही रह जाए, और जो गाली दे रहे हैं मुझे, जिनके लौकिक परिवार वाले, वो प्यार है बाबा के प्रति, वो सब समर्पित हो जाए, नंबर 1 ज्ञान में चले, कैसे लगेगा? हाउ डू यू फील? तुम कैसे फील करोगे? बच्चे, इसी से पता चलता है तुम्हारी कल्याण की भावना, तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना। विश्व कल्याण करना चाहते हो ना, तो कोई भी समर्पित हो जाए, खुशी होनी चाहिए। तुम क्यों पहले, और तुम ही क्यों? विचार कर बच्चे अपने से, तेरे कर्मों में सबके प्रति कल्याण की भावना कितनी है? जो शाबाशी बाप तुझे देता है, कभी तुझे लगा नहीं इन्हें भी मिले, उन्हें भी मिले, उन्हें भी मिले? कभी लगा नहीं है तुझे? विचार कर। बाप कभी जो तेरी तारीफ करता है किसी सेवा के कारण, श्रीमत पर चलने के कारण, किसी भी बात के कारण, कभी तेरे मन में नहीं आया बाकी सबकी भी हो जाए? बच्चे चेक कर, विचार कर, और
उससे उल्टा थोड़ा विपरीत, बाप जब किसी को डांट लगाता है, ठोकता है, तब कभी तुझे नहीं लगा कि इनके बदले मुझे ठोके, उनके बदले मुझे डांट लगाए, वो अच्छे बन जाए? बच्चे देख, भावना कितनी है, भाव कितना है कल्याण का, भावना और भाव दोनों भी चेक कर। सबका कल्याण हो, यह भावना और भाव कितना है? बाप सिंपल पूछ रहा है। बच्चे विचार कर अपने से पूरा पूरा चेक कर, पूर्ण रूप से अपने आप को। तो ऐसे ही चल रहा है, तेरे मन में कोई भाव नहीं, कोई भावना नहीं। तो आध्यात्मिक राह पर चलते चलते शायद तू बहुत स्वार्थी बन गया। तुझे लगता है तू निस्वार्थी हो गया, भ्रम है तेरा। बहुत ज्यादा स्वार्थी बन गया, तुझे बस तेरी पड़ी है। समझ की बात है सारी। मैं कहाँ कह रहा हूं किसी को ज्ञान देने के लिए जा, मैं कहाँ कह रहा हूं किसी के प्रति ऐसे कोई कर्म कर। मैं तो बस संकल्प की बात कर रहा हूं, वो भी सबके कल्याण का संकल्प। मैं किसी पर्टिकुलर इवेंट या मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि ये घटित हो जाए उनके जीवन में। मैं कल्याण की बात कर रहा हूं कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। यह आपको दिल से कितना लगता है? वापस दोहराता हूं, जितना आपको दूसरों के प्रति लगेगा उतना ही आपका कल्याण होगा। जितना सिर्फ अपने प्रति लगेगा, पुरुषार्थ करते रहो, फिर भी नहीं होगा। मैं सीधे कहता हूं, क्या कहा है मैंने? जो तुम चाहते हो वो दान दो। कहा है ना, उसी दिन कहा ना मुरली में, तुम कल्याण चाहते हो ना, स्वयं का दान देते हो कल्याण का, कि सबका कल्याण हो जाए। तुम आत्मिक स्थिति चाहते हो ना, तो आत्मिक स्थिति का दान देते हो कि इस दुनिया के सारे बच्चे, सारी आत्माएं आत्मिक स्थिति में आ जाएं। कैसी भी आत्मा हो, कितने भी नीच कर्म हो उसके, पर आत्मिक स्थिति में आ जाए, अपने कॉन्शियसनेस में आ जाए। कितनों के लिए तुमने दुआ की है, कितनों के लिए संकल्प उठाया है? मैं जानना चाहता हूं। तुम चाहते हो अपने लिए, पर दूसरों के लिए कोई संकल्प नहीं। बच्चे भ्रम में हो। तुम जो इस यूनिवर्स को लेकर चाहोगे वही तुम बनोगे। तो देख तुम्हारी चाहना कितनी है सबके प्रति। देख, तुझे पता नहीं ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को आगे रखता था। पहले बच्चे फिर बाप, पहले आप फिर बाप। आपने कभी किया है पहले आप? हर बात में समझ के बात बताओ। ब्रह्मा बाप की हिस्ट्री में कब उसने कहा है कि पहले मेरा कल्याण हो जाए? मम्मा ने कब कहा है? क्या कहते थे? मम्मा तो सकाशे देते थे, ब्रह्मा बाबा भी अपनी सेवा में बिजी रहते थे। हर बच्चे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। क्या संकल्प होता था? सभी बच्चे, सारी सृष्टि अपने कॉन्शियसनेस में आ जाए, अपने मूल स्थिति में आ जाए। देख बच्चे, तू दुआ करता है, दुआ करके देख क्या होता है। सारे सृष्टि के लिए दिल से दुआ करके देख क्या होता है। तू करके तो देख, समझ के बात है। बाकी अपने लिए कितनी भी दुआ कर, शायद नहीं होगा। समझ की बात है। तुझे कहा ना मैंने कि तेरी दुआ दूसरों के काम आएगी, दूसरों की दुआ तेरे काम आएगी। तू तेरे लिए दुआ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इस सृष्टि पर कौन है जो खुद के लिए जीता है? बताओ। प्रकृति का एक कोई तत्व भी दिखाओ, प्रकृति की कोई भी क्रिएशन दिखाओ जो स्वयं के लिए जीती है। कोई नहीं जीता बच्चे, सब दूसरों के लिए जीते हैं। स्वयं के लिए कोई नहीं जीता, कोई नहीं। तू होश में आ जा, देख अपने कर्मों को देख। सारा मदार कर्मों पर है, सारा मदार।
फकीर को देखा है, तपस्वी को देखा है, उनका बड़ा मान सम्मान होता है संसार में। क्या किया उन्होंने संसार के लिए ऐसा? बस दुआ देते चले, जो मिला उसको दुआ दी, आपका कल्याण हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, आपका भला हो जाए, बस इतनी तो दुआ दी। पूरा संसार उनको पूजता है, सम्मान देता है, पूरे संसार के लिए वो सम्माननीय होते हैं। देख बच्चे, विचार कर, उनको कभी देखा है तूने, तपस्वी को, फकीर को, कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा भला हो जाए? कभी नहीं कहेंगे। बच्चे लॉ समझ, यही लॉ है बच्चे सृष्टि का। तू जो दूसरों के लिए चाहेगा वही तुझे मिलेगा, जो दूसरों के लिए। अभी जो चाहना है चाह, अच्छा चाह या बुरा चाह, तेरे अपनी मर्जी। कर्म इसी बात से घटित होते हैं। देख बच्चे, विचार कर अपने से, तू ऐसे सारे दिन भर में कितने कर्म करता है इस प्रकार के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर ऐसे कल्याण 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 करता बैठ, नहीं बच्चे, ये तो दिल की बात है, दिल की बात है। किसी पर भी दृष्टि पड़ी, इनका कल्याण हो जाए, आत्मा है, एनर्जी है, लाइट है, जो भी है, पर इनका कल्याण हो जाए। ये नहीं, इनको क्या अकल है, इनको कहाँ पता है, ये सब कलयुगी, कलयुग में व्यस्त है, इनको कहाँ संगम का पता है, कहाँ इनको पता है परमात्मा आया है, बस अपने मस्ती में व्यस्त रहते हैं। अब ये तो बद्दुआ हो गई, अपने ही नौकरी धंधे में व्यस्त रहते, इन्हें कहाँ अकल है, बद्दुआ हो गई। अभी बद्दुआ देगा तो मिलेगा क्या बच्चे? वही मिलेगी। दुआ कितनी देता है, कोई भी हो, कैसा भी हो, बस सन्मार्ग में लग जाए, उसका कल्याण हो जाए। कितनी दुआ करता है। लौकिक वाले तो सिखाते हैं, माता पिता है तो बच्चों को, आपको क्या अकल है, क्या समझ में आता है? समझ की बात है बच्चे, तुझे कल्याण की पड़ी है। माता पिता तो कहेंगे हमें बच्चों के कल्याण की पड़ी है। देख बच्चे, चेक कर, अगर तुझे बच्चों के कल्याण की पड़ी है, और मैं कहूं जब तू बच्चे का कल्याण करेगा, जैसे वो अच्छे नौकरी धंधे में लग गया, सेटल हो गया, तुझे छोड़ के चला जाएगा। करके दिखा कल्याण। जैसे वो कमाने लगेगा, तुझे छोड़ के चला जाएगा, तेरी एक बात भी नहीं मानेगा, उसको जो लगेगा वो करेगा, तुझे ऐसे ही दुख में छोड़ के चला जाएगा। अब कल्याण करके दिखा। बच्चे, स्वार्थ है, तू चाहता है वो तेरा बच्चा तुझे संभाले, इसलिए तू उससे पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, अच्छे नौकरी धंधे में ऊंचा बना रहा है। समझ की बात है, स्वार्थ है बच्चे। तुझे उसके कल्याण की नहीं पड़ी है, तुझे तेरे कल्याण की पड़ी है उससे। ध्यान से चेक कर। बहुत बार भ्रमित होते हैं सब, भ्रम में आ जाते हैं, सबको यही लगता है कि कल्याण की बात हो रही। नहीं बच्चे, कल्याण की बात ही नहीं चल रही, तेरे स्वार्थ की बात चल रही है। जो तू दूसरों के प्रति कर रहा है, ध्यान से चेक कर बच्चे। निस्वार्थता, एकदम निस्वार्थता है तेरे अंदर, उतनी एकदम निस्वार्थता पक्की। विचार कर अपने से पूरा पूरा, कितनों के कल्याण के लिए तेरे मन में संकल्प आता है। ये लिस्ट निकाल, आज समय है तो। अभी दिसंबर में तो लिस्ट ही लिस्ट निकल रहे हैं, चूकी की चूकी। इतने वर्षों के बाद मैं कह रहा हूं, आगे चल के कभी नहीं कहूंगा ये लिस्ट निकालो, वो लिस्ट निकालो, वो लिस्ट निकालो। नहीं नहीं,
ये अभी का समय है जब मैं कह रहा हूं निकालो या ना निकालो तुम्हारी अपनी मर्जी। तो तुम्हारे मन में अब तक की इस यात्रा में कितनों के प्रति कल्याण की भावना आई? देखो, हो सकता है तो लिस्ट निकालो, चेक करो और निकालो कितनों के प्रति लगा कि इनका कल्याण हो जाए। बच्चे, भ्रम में आकर ये नहीं कहना हमें तो लगा सारे सृष्टि का कल्याण हो जाए, फिर क्यों नहीं हुआ? तू जहां पहुंचा है वहां सारी सृष्टि क्यों नहीं पहुंची, या उनमें से एक भी क्यों नहीं पहुंचा? मेरा एक ही सवाल है, क्यों नहीं पहुंचा? देख बच्चे, कल्याण की भावना दिल से रखे, कल्याण का भाव दिल से क्रिएट हो जाए और कल्याण ना हो, नहीं हो सकता। होगा ही होगा, बस बात दिल की है, दिल की बात है बच्चे। देख, विचार कर, तो अपने से विचार कर, संसार के लिए कल्याण यहां के लिए कितनों के लिए लगा है कि ये आत्मिक स्थिति में आ जाए, इनका 8 घंटा योग लग जाए, मुझे से बेहतर बन जाए। कितनों के लिए लगा है? चेक कर बच्चे। ईश्वरीय परिवार में यह नंबर 1 बन जाए, कितनों के लिए लगा है? चेक कर। यही बच्चे कर्म है।